राधे, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है यूजीसी नेट का, वो आ चुका है जून 2025 के लिए। तो ये वीडियो मुख्य रूप से उनके लिए है जिनको पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम इस वीडियो में पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम कौन सा? हम संस्कृत का पाठ्यक्रम। संस्कृत के 2 कोड से होते हैं, 25 कोड और 73 कोड से। तो हम संस्कृत का 25 कोड का पाठ्यक्रम जो है देखेंगे कि क्या हमारा पाठ्यक्रम है। मुख्य रूप से बहुत सारे नए जो छात्र होते हैं उन्हें पता नहीं होता पाठ्यक्रम के विषय में, और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुका है। तो पाठ्यक्रम पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र, ये 2 चीज़ें मुख्य होती हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो प्रश्न पत्र तो हमारे चैनल पे भर भर के हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और पाठ्यक्रम हम पहले भी बताए हुए हैं, तो अभी भी बता देते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले था वो ही है। तो पहला यूनिट है हमारा वैदिक इकाई। वैदिक इकाई में हमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देखना है, वेदों का काल देखना है। वेदों का काल किनके अनुसार? तो आपके मैक्स मूलर के अनुसार, ए वेवर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, विंटरनित्ज और भारतीय परंपरागत विचार। उसके बाद संहिता साहित्य देखना है, संवाद सूक्त देखना है। संवाद सूक्त में कौन कौन सा? पुरूरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणि और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। ये सामान्य परिचय वाली जो है इकाई है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय देखना है, आरण्यक का भी सामान्य परिचय और वेदांगों का भी सामान्य परिचय। अब अगला हमारे जो है वैदिक साहित्य के 2 यूनिट हैं। पहला इकाई जो है वो सामान्य परिचय से संबंधित है और दूसरा विशिष्ट अध्ययन करना है। तो दूसरी इकाई में हमें जो विषय वस्तु रखी गई हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से पढ़ना है। बाकी जो प्रथम इकाई में है उनको तो हम थोड़ा हल्का हल्का अध्ययन करके भी देख लेंगे। तो पहला है हमारा वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में सूक्तों को देखना है। सूक्त आपके कुछ ये हैं: अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नाशदीय सूक्त। ये इतने आपके ऋग्वेद के सूक्त पढ़ने हैं। अब आगे देखते हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 सूक्त हैं, शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त, और अथर्ववेद के 3 सूक्त पढ़ने हैं। इसके बाद ब्राह्मण साहित्यों का विशिष्ट अध्ययन। ब्राह्मण साहित्यों में ये जो प्रतिपाद्य विषय हैं इनका देखना है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद उपनिषद साहित्य, और इसके बाद आपका वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति का भी बहुत ही विस्तृत विशिष्ट अध्ययन करना है। ऋक् प्रत्यय साक्ष्य में ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, समानाक्षर, संध्याक्षर इत्यादि को देखना है। निरुक्त का पहला और दूसरा पाद, नामाख्यात, उपसर्ग, निपात इत्यादि देखना है। उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, और ये जो हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं इनकी हमें व्युत्पत्तियाँ देख लेनी हैं। इसके बाद 7वां अध्याय भी देखना है निरुक्त का, और वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है उनको भी देखना है, और वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन, ये दोनों देखना है। अब ये हो गए हमारे वैदिक यूनिट समाप्त। अब यहाँ से 2 जो है इकाई में हमारा दर्शन साहित्य चलेगा। तो तीसरा इकाई हमारा जो है ये सामान्य परिचय से संबंधित है, तो हमें इन सब का सामान्य परिचय ही देखना है। अब जो हमारा चौथा इकाई है ये विशिष्ट अध्ययन है। विशिष्ट अध्ययन में आपको क्या क्या करना है? ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका देखना है, और पूरा सांख्य कारिका नहीं, सांख्य कारिका के अनुसार ये जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको देखना है। सदानंद का वेदांत सार, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह अथवा केशव मिश्र के तर्क भाषा के अनुसार ये सारे प्रतिपाद्य विषय। लौंगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि का योग सूत्र, बादरायण का ब्रह्म सूत्र, विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसका अनुमान खंड। इसके बाद सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जैन और बौद्ध धर्म। ये हो गई। अब हमारा 5वां इकाई जो है
व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, इसमें भी हमें जो है सामान्य परिचय देखना है। तो ये कुछ वैयाकरणिक आचार्य हैं, इनके विषय में देखना है। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये सारे जो दिए गए हैं उन्हें देखना है। अब हम छठी इकाई जो है ये भी व्याकरण से ही संबंधित है, किंतु इनका विशिष्ट अध्ययन करना है। जैसे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति इत्यादि जो जो है हमारी संज्ञाएं हैं, इनकी परिभाषा देखनी है इन सब की। इसके बाद संधि देखनी है, अच् संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुबंत देखना है, सुबंत में ये सारे रूप देखने हैं आपको तीनों लिंगों में। इसके बाद हलंत देखना है, समास देखना है, समास भी आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होना चाहिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसके बाद तद्धित देखना है, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होना चाहिए। तद्धित जो है वो आपका सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके बाद तिङंत, प्रत्ययांत, कृदंत और स्त्री प्रत्यय भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कारक प्रकरण आपका सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है। आत्मनेय पद एवं परस्मय पद भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही देखना है। इसके बाद आपका जो है महाभाष्य, महाभाष्य का पस्पसाहनिक देखना है और इसमें ये सारे जो विषय वर्णित हैं इनको बहुत अच्छे से देखना है। वाक्यपदीयम का ब्रह्मकांड और ब्रह्मकांड के अंतर्गत ये सारे विषय देखने हैं। अगला है आपका संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय। ये तो हो गया आपका 7वां इकाई। हाँ, अब ये 7वीं इकाई आ गई आपकी। इसमें भी सामान्य परिचय हमें देखना है। तो ये आपके जो सारे कवि हैं इनके विषय में सामान्य परिचय, और ये जो संप्रदाय हैं इनका भी सामान्य परिचय। और पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों में इन लोगों का ये 3 अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोंचे हैं, इनका देखना है, जहाँ से ये सब जो हैं बिंदु हैं आपके भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये आ गए विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन में आपका पद्य में बुद्धचरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, इन सब का प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। हालांकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत हो जा रहा है, किंतु फिर भी पढ़ना ही है। नाटक में देखें तो स्वप्नवासवदत्तम पूरा, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृक्षकटिकम, ये पूरा पढ़ना है। हालांकि ग्रंथ बहुत ही मज़ेदार हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत रोचक ग्रंथ हैं, तो ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने में। बाकी गद्य देखें तो 10 कुमार चरितम, हर्षचरितम, कादम्बरी, ये भी बहुत ही अच्छे गद्य काव्य रखे गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, तो ये भी पढ़ना है हमें। और नल चंपू की तो बात ही अलग है। अब इसके बाद साहित्य दर्पण जो है हमारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो साहित्य दर्पण के अनुसार हमें काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत, ग्रह, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के भेद, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य इत्यादि जो है हमें देखना है। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य के भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद। इसके बाद रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना इत्यादि। और इसके बाद अलंकार भी हमें काव्य प्रकाश के अनुसार ही देखना है। कौन कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास और संकर संश्रेष्टि अलंकार। इसके बाद आपके जो बचते हैं और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, जैसे ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत देखना है, वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष, नाट्य शास्त्रम का द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपक का जो है प्रथम और तृतीय प्रकाश। इसके बाद हमें छंद देखना है। छंद कौन कौन सा देखना है? ये सारे विशिष्ट अध्ययन वाले विषय हम बता रहे हैं। छंद में आपको देखना है आर्या छंद, अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित,
शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल विक्रीडित और स्रग्धरा। ये आपके छंद देखने हैं। अब हम 9वीं इकाई में आ जाते हैं। तो 9वीं इकाई भी सामान्य परिचय का है। इतिहास, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र से संबंधित है। तो हमें सामान्य परिचय किनका किनका देखना है? तो रामायण का, रामायण में विषय वस्तु, काल, रामायणकालीन समाज इत्यादि जो है जो वर्णित विषय है इन्हें देखना है। महाभारत का सामान्य परिचय, पुराणों का सामान्य परिचय, स्मृतियों का सामान्य परिचय। इसके बाद अर्थशास्त्र, लिपि एवं अभिलेखों का भी सामान्य परिचय हमें देखना है। अब हमारी 10वीं इकाई जो है वो विशिष्ट अध्ययन वाली आ जाती है। तो इसमें हमें किन किन ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विनयाधिकारिक, मनुस्मृति द्वितीय, तृतीय और सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य की स्मृति व्यवहाराध्याय, लिपि और अभिलेख। लिपि और अभिलेख में गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ प्रतिमा लेख। इसके बाद रुद्रदामन का गिरनार लेख, शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख और गुप्तकालीन गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख जो है इत्यादि हमें विशिष्ट अध्ययन देखना है। तो ये हो गई। और इसके बाद बांसखेड़ा, हर्ष का बांसखेड़ा, ताम्रपट्ट, पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। बस इतना ही हमारा पाठ्यक्रम है। हाँ जी, तो ये रही हमारी पाठ्यक्रम की चर्चा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से। तो यदि जिन्होंने पाठ्यक्रम नहीं देखा था वो देख लें और तैयारी अपनी शुरू कर दें। चलिए, धन्यवाद।